जय हिंद बच्चों। आइए आज आप लोगों को एक ऐसे प्रीपोजिशन से हम मिलवाते हैं जो बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला है, बड़ा ही रोचक है और बड़ा ही अमेजिंग है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको जब हम देखते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता है कि किसका प्रयोग कहाँ पे होना चाहिए। और बहुत ही सिंपल है, सिंपल बेहद है, पर जब आता है ये हमारे सामने तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है और इसका यूज हम कहाँ पे करें। और बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल ढंग से हम आज आप लोगों को इसे बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, उदाहरण सहित जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा और आपको कभी भी भूलेगा नहीं। तो देखिए आज का जो प्रीपोजिशन है वो है ऑफ और आप। यानी एक में सिंगल एफ है और दूसरे वाले में डबल एफ है और दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बहुत बारीक अंतर है। और यही अंतर जो है हमें परीक्षा में अपने सवाल को करने नहीं देता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे किसका प्रयोग करें, ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा। तो देखते हैं। देखिए ये सिंगल एफ जिसमें है वो बताता है हमको क्या, रिलेशन बताता है, लगाव बताता है। क्या बताता है? लगाव या रिलेशन। हम इससे रिलेटेड अगर संबंध देखेंगे तो हम देख लेंगे रिलेशन दोनों के बीच में है कि नहीं है। अगर रिलेशन हो रहा है, दोनों में लगाव हो रहा है, संबंध बन रहा है दोनों में, तो क्या लगाएंगे? आप सिंगल एफ वाला आप लगाएंगे। और अगर देखेंगे, देखिए थोड़ा सा खाली अंतर है और थोड़ा सा क्या कहें हम इसको, ये एक दूसरे के समझ लीजिए विलोम है। ये लगाव है और ये क्या है? अलगाव है। यानी एक तो जोड़ता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा दूर भागता है। ये दूर भागता है यानी दो लोगों को अलग अलग कर देता है और ये दो लोगों को क्या कर देता है? आपस में मिला देता है। तो वैसे देखें तो कुछ भी अंतर नहीं है, सामान्य सी बात है, छोटी सी बात है, पर दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधाभासी है। यानी एक दूसरे के अर्थ में एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल उल्टे हैं। ये जोड़ता है तो ये अलग करता है। इस टाइप से आप जब इसको पढ़ेंगे, इस टाइप से जब माइंड में अपने सेट कर लेंगे कि ये एक अलगाव प्रदर्शित करता है और एक लगाव। अब लगाव और अलगाव में देखिए कैसे हम इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं। देखिए अलगाव में 4 है तो इसमें कितना है? 3। कहने का मतलब ये 3 है, ये 2 है। तो 2 वाले का छोटा है, 2 वाले का 3 वर्ड, 3 वाले का 4 वर्ड। लगाव अलगाव और एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अब जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से, दिस इज द हाउस of my brother. This is the house of my brother. कह रहा दिस इज द हाउस, यह घर है। किसका घर है? आप माई ब्रदर, मेरे भाई का घर है। ये किसका घर है? मेरे भाई का घर है। यानी घर और मेरे ब्रदर में यानी मेरे भाई में क्या कर रहा है? ये संबंध बना रहा है। दोनों को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। दोनों में लगाव उत्पन्न कर रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि घर का मेरे भाई से संबंध है। यह घर किसका है? मेरे भाई का है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सिंगल आप जो लगा है यहाँ पे, सिंगल एफ वाला आप, ये क्या दर्शा रहा है? लगाव दिखा रहा है। किसका? यानी इसका माई ब्रदर का हाउस से, माई ब्रदर का द हाउस से क्या दिखा रहा है? ये इसका इससे आपस में लगाव दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। तो इसका प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे कि यह घर मेरे भाई का है। तो ये देखिए ये एफ जो लगा है ये क्या जोड़ रहा है? यानी दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है। मेरे भाई का मेरे घर से, मेरे भाई का उसके घर से संबंध स्थापित कर रहा है। दूसरे का उदाहरण एक देख लीजिए। monkey jumped off the wall. monkey jumped off the wall.
यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी आया है, यानी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, डबल एफ वाला आप है। अब इसमें क्या हो रहा है, कह रहा मंकी जंप्ड, बंदर कूदा, ऑफ द वॉल, दीवार से बंदर कूदा। कहने का मतलब ये हो गया कि दीवार पे वो बैठा था और वहां से अब कूद करके कहीं अलग चला गया, दूर भाग गया। यानी क्या हो गया, दीवार से उसका अलगाव हो गया, दीवार से वो हट गया, दूर हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, यानी कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, डबल एफ वाले आपका यूज करेंगे। जब दोनों में अलगाव उत्पन्न हो, जब एक दूसरे से कोई वस्तु, व्यक्ति अथवा कुछ भी हो, अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो हम डबल एफ वाला आपका प्रयोग करेंगे। और अगर क्या करना है, अगर दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है, दोनों में लगाव उत्पन्न हो रहा है, दोनों में रिलेशन बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में सिंगल एफ वाला आपका प्रयोग हम करते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही रोचक है। इसको आप लोग, केवल आप लोगों को इतना याद करना है कि एक दूसरे के विरोधी हैं। एक का मतलब होता है लगाव और दूसरे का मतलब होता है अलगाव। ये सेपरेशन है और ये रिलेशन है। तो रिलेशन और सेपरेशन, इसका मतलब सेपरेशन हो गया, यानी ये जो अलगाव करता है, अलग अलग करता है, और इसका मतलब रिलेशन का मतलब लगाव रखता है। तो इस टाइप से आप लोग सीखना चाहेंगे तो भली भांति आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।